बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली जैदी। नाज़रीन, हाल ही में इंडिया और चाइना का एक झगड़ा हुआ है लद्दाख के मकाम पर, और वहाँ पर इंडियन फौजियों को मार पड़ी है और पसपाई इख्तियार करना पड़ी है और इंडियन फौजियों को मुंह की खानी पड़ी है। और चाइनीज़ अफवाज ने इंडियन फौजी चंद गिरफ्तार भी कर लिए, जो बाद में मिन्नत समाजत और माफ़ी तहरीरी माफ़ीनामे के बाद वो चाइनीज़ फौजियों ने इंडियन फौजी वापस कर दिए। अब बात यह है कि ये लद्दाख का मामला क्या है, खित्ते में आगे सूरत हाल क्या होगी, सितारे इस बारे में क्या कहते हैं, अमेरिका इस बारे में क्यों दिलचस्पी ले रहा है, तो ये चंद हकायक आपकी पेश नज़र। नाजरीन, खित्ते में आगे क्या होने जा रहा है, इंडिया और चाइना का ये मामला कहाँ पर जाकर खड़ा होगा, सितारे इस बारे में क्या कहते हैं, तो इस बारे में चंद हकायक और मेरी प्रेडिक्शन भी। और ये जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लद्दाख का ये इलाका एक मुतनाज़ा इलाका है, जैसे मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। ये दुनिया के बुलंद तरीन बॉर्डर में से एक बॉर्डर है। इसकी ऊंचाई 15,000 फुट बुलंदी पर यह मकाम वाक़या है, जिसको लद्दाख कहा जाता है। और इस बॉर्डर के जो तवील तरीन बॉर्डर है, ये 3,500 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जिस पर इंडियन और चाइनीज़ फौजें आमने सामने रहती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि एक तरफ मकबूजा कश्मीर है, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर, तो इस वजह से उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन जो लद्दाख के मकाम पर जो बॉर्डर है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। लद्दाख एक आज़ाद रियासत थी, जिसको बाद में डोगरा राज के हवाले कर दिया गया। 45 साल से यहाँ पर कोई गोली नहीं चली। यहाँ सिर्फ काशन दिया जाता है, वार्न किया जाता है। अगर कोई खिलाफ वर्जी हो जाए तो ये 1975 में इंडिया और चाइना के माबैन एक मुआहदा हुआ था कि यहाँ पर कोई गोली नहीं चलेगी, कोई कत्ल नहीं होगा। तो उस मुआहदे के तहत अब तक 45 साल हो चुके हैं, यहाँ पर कोई गोली नहीं चली। और दोबारा एक मुआहदा और हुआ था, वो 1993 में हुआ था। 1993 में जो मुआहदा हुआ, उसमें मुआहदे में ये तय पाया कि इंडिया और चाइना एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे को सिर्फ वार्न करेंगे और एक दूसरे को काशन देकर ये अपने अपने मकाम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन जो अब नया झगड़ा शुरू हुआ है, ये 5 और 6 मई की रात से शुरू हुआ है। तो ये 4 मकामात पर शुरू हुआ है, और जिसमें से 3 मकामात जो हैं वो लद्दाख के हैं, लेकिन चौथा मकाम है मकालास। ये सिक्किम और तिब्बत के दरमियान इलाका है। इंडिया चाइना का ये क्लेम है कि जो लद्दाख का जो 90,000 किलोमीटर का इलाका है, वो उनका ये कहना है कि ये इलाका हमारा है, इस पर चाइना ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और ये इलाका हमें वापस दिया जाए। बहुत सारे इलाके पर चाइना बगैर कुछ बताए वहाँ पर उसने अपनी फौजों को लाकर बिठा दिया है। आगे की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया एक रोड की तामीर कर रहा था, जिस पर चाइना को बहुत ज़्यादा तशवीश थी, जिस पर चाइना ने उसको वार्न भी किया था कि ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर आप रोड तामीर नहीं कर सकते। इंडिया फौजी साजो सामान ले जाने की गर्ज से और टैंक्स वगैरह हैवी मशीनरी को ले जाने की गर्ज से ये रोड तामीर कर रहा था, और अपनी फ़ौजों की तादाद बढ़ाने और उस इलाके में अपना असर रसूख कायम करने के लिए ये रोड तामीर कर रहा था। और चाइना को इस बात से भी तशवीश थी कि इंडिया और अमेरिका का आपस में काफ़ी गहरा गठजोड़ है, तो अमरीकी फ़ौजियों को वहाँ तक लद्दाख के मकाम तक रसाई देने के लिए इस रोड की तामीर हो रही थी, जिस पर चाइना को बहुत ज़्यादा तशवीश थी। लेकिन अब चाइना लद्दाख के मकाम पर आकर बैठ गया है और अपनी फ़ौजों की तादाद उसने बढ़ानी वहाँ पर शुरू कर दी है। लद्दाख का, इस इलाके का और चाइना का बराह रास्त असर है सी पैक के साथ। अमेरिका ने फ़ौरन ही तशवीश और इश्ताल अंगेज़ी का इल्ज़ाम चाइना पर लगा दिया है। लेकिन उसके बाद एक और अमेरिकी सदर का बयान आया है कि इंडिया और चाइना के मामले पर हम सालसी करते हैं। तो इससे पहले एक और बयान अमेरिकन सदर का आया था कि कश्मीर के मामले पर हम सालसी करते हैं, जिस पर मेरी 92 न्यूज़ और समा न्यूज़ और दीगर न्यूज़ पर मेरी प्रेडिक्शन
थी कि ये कोई सालसी नहीं कर रहे, इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ये मेरी प्रेडिक्शन मेरे फेसबुक पेज हाथ बोलते हैं पर भी मौजूद है। इसका बाकायदा बराह रास्त असर है हमारे सी पैक के साथ। अगर हमारा सी पैक मुकम्मल होता है तो डैम की तामीर होती है। अगर डैम की जब तामीर होती है तो हमारी बिजली की पैदावार में इजाफा होता है। बिजली की पैदावार में इजाफा होता है तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और बिजली की कीमतें कम होगी और मुल्क खुशहाली की राह पर चलेगा। तो जो कि अमेरिका इस तरह करना नहीं चाहता, ना चाइना को सुखी देखना चाहता है और ना लगभग पाकिस्तान को। तो नाजरीन, इस बारे में मेरा इल्म क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं? नाजरीन, मेरा इल्म ये कहता है कि चाइना अपना मज़ीद असर रसूख इस खित्ते में और इस इलाके में बढ़ाएगा। लद्दाख के मकाम पर चाइना अपनी फ़ौजों की तादाद को मज़ीद बढ़ाएगा। यहाँ पर हालात मज़ीद कशीदा होंगे और चाइना मज़ीद ये कोशिश करेगा कि जो उसका इलाके जो माजी में खो चुके हैं वो उसको हासिल करे और वो पुरानी तकसीम को तस्लीम नहीं करेगा जो किसी ज़माने में लॉर्ड माउंटबेटन ने की और जो दूसरे नेहरू के ज़माने में जो भी तकसीम हुई वो उस तकसीम को नहीं मानेगा और ये सिलसिला अब मज़ीद तूल पकड़ेगा। अगर मैं बात करूं मोदी के जायचे की और इसके हाथों के हवाले से, इसके दिल और दिमाग की लकीरें आपस में टकराती हैं और दिमाग की लकीर इसकी टूटी हुई है। तो पामिस्ट्री की इस्तिलाहात में इस तरह की लकीरें कातिलों की होती हैं। अगर इस तरह का इंसान छोटे पैमाने पर किसी ओहदे पर हो तो वो छोटे पैमाने पर कत्लेआम करता है। अगर बड़े पैमाने पर किसी ओहदे पर हो तो उसके सर पर हज़ारों इंसानों का कत्ल होता है। तो जैसे आपने गुजरात में देखा तो हज़ारों इंसानों का कत्लेआम हुआ सिर्फ इसी के हुक्म पर। तो हमने किसी तजिए पर नहीं देखना होता और ना किसी पार्टी का न कोई सियासी तजिया करना होता है। हमने जो भी प्रेडिक्शन करनी होती है हमने अपनी इल्मी बुनियादों पर करनी होती है। मोदी के होते हुए इंडिया को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी प्रेडिक्शन है ये मोदी इंडिया का कोई हिस्सा अलग ज़रूर करा देगा। आपने माजी में भी देखा होगा कि पिछले साल मणिपुर की रियासत अलग हो गई, तो मज़ीद इंडिया के ये टुकड़े करवाएगा क्योंकि इससे कोई आकिलाना फैसले की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये इंडियन लोग भी सुन लें और पाकिस्तान के जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं और जो लोग मुझे देखते हैं, मेरी पहले भी प्रेडिक्शन इनके बारे में दुरुस्त हुई थी। तो ये इससे कोई आकिलाना फैसले की आप किसी किस्म की कोई तवक्का ना रखें। ये इसी तरीके से फैसले करेगा जो इंतहा पसंदी पर मबनी हो और ये चाइना के हवाले से जो जिस मकामात पर झगड़ा चल रहा है ये उन इलाकों को खो देगा और उसका मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। यानी कि उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान से एक छोटी सी जंग छेड़ेगा, झड़प टाइप की, वो हमारी सरहदों पर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर छेड़ी जाएगी। और इसके बाद अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप का भी जायचे की बात करूं तो उससे भी आप किसी भी किस्म के आकिलाना रवैये की तवक्का ना रखें। सुनने में आ रहा था कि उन्होंने सालसी की कश्मीर के मामले पर पेश की है, लेकिन अब तक कितने महीने गुजर चुके हैं, 10 महीने, तकरीबन 9-10 महीने गुजर चुके हैं, तो अभी तक कहीं पर कोई सालसी अभी तक नहीं हुई। और चाइना और लद्दाख के मकाम पर भी यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि हम सालसी करते हैं। मुझे यहाँ पर भी कोई सालसी होती नज़र नहीं आ रही और ये मज़ीद जंगों में उलझाएगा दूसरे मुल्कों को भी और ख़ुद भी उलझेगा और इससे किसी भी किस्म की दुनिया आकिलाना फैसलों की तवक्का ना रखे इन दो आदमियों से, एक सदर ट्रंप से और मोदी से। और इनके होते हुए बड़ी मुश्किल है कि अमन कायम हो। और जो जहाँ तक मेरा हिसाब है तो मेरी प्रेडिक्शन ये भी है कि हज़ारों इंसानों का कत्लेआम भी हो सकता है इनके हाथों। नाज़रीन, ये मेरी इल्मी प्रेडिक्शन थी जो सितारों के हवाले से और जो मेरे पास इल्मी आदाद व शुमार थे उसके हवाले से थी। इसमें ना गमगीन होने की ज़रूरत है और ना खुशी का इज़हार करने की ज़रूरत है। ये मेरी इल्मी प्रेडिक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।